चलो देखो, हम लोग कल पढ़ रहे थे गैलेक्सी। गैलेक्सी मतलब आकाश गंगा पढ़ रहे थे। तो आकाश गंगा में हमने पढ़ा था देवयानी वगैरह। तो एक आकाश गंगा जो होती है, पहले क्या था, आज हमारे पूरे ब्रह्मांड में कितनी आकाश गंगा है? 100 अरब आकाश गंगा है। पहले क्या हुआ करता था, 100 आकाश गंगाएं नहीं थी, एक बहुत बड़ा सा गोला था। केवल क्या था, एक सबसे बड़ा गोला था। इस गोले में क्या हुआ कि इसमें धीरे धीरे खिंचाव हुआ, और खिंचाव होने के बाद क्या हुआ, गोला एकदम से ब्लास्ट हुआ, विस्फोट हो गया। जब विस्फोट हुआ तो छोटे छोटे टुकड़ों में टूट गया, और जो छोटे छोटे टुकड़ों में टूटा वही क्या बन गया, वो छोटे छोटे टुकड़ों में टूट गया, वो सब आकाश गंगाएं बन गई। वो करोड़ों अरबों अरबों टुकड़ों में टूटा, अरबों आकाश गंगाएं बन गई। तो कोई कह दे ब्रह्मांड कैसे बना, तो बताएंगे ब्रह्मांड जैसे आपने जाना तारा कैसे बना, कि निहारिका में जब संलयन क्रिया हुई तो क्या हुआ, आग लगी और आग से तारा बन गया। तो उसी प्रकार से कोई पूछ ले पूरा ब्रह्मांड कैसे बना, तो ब्रह्मांड बना कि पहले क्या था, एक गोल पिंड हुआ करता था। वो गोल पिंड में क्या हुआ, विस्फोट हुआ, विस्फोट होने से छोटे छोटे टुकड़े हो गए, वो टुकड़े क्या हुए, अरबों में बट गए, वही क्या बन गई, वही आकाश गंगा बन गई। वही से क्या हुआ, हमारा पूरा ब्रह्मांड बन गया भाई। अरबों आकाश गंगाएं मिल करके ही तो ब्रह्मांड का निर्माण करती हैं। तो अब कोई पूछ ले कि किस थ्योरी पर हुआ, तो इस थ्योरी को क्या कहा जाता है, जो टूट करके बिखर गया, अलग अलग बना, इसी को क्या कहा जाता है, बिग बैंग थ्योरी ना, बिग बैंग थ्योरी। अब बिग बैंग थ्योरी क्या कही, बिग बैंग थ्योरी बताया कि पहले हमारा ब्रह्मांड क्या था, एक छोट गोल ठोस गोल, मतलब एक ही गोला था, बाद में विस्फोट हुआ, छोटे छोटे टुकड़ों में बटा, इससे ब्रह्मांड बना। आपको पता हो गया कि तारा कैसे बना, आपको पता हो गया ब्रह्मांड कैसे बना। लेकिन फिर भी अभी शोध हो रहे हैं, जो खगोल विज्ञान वाले लोग शोध कर रहे हैं, उसमें ये निकला है कि जो वो शक्ति थी जो खींच रही थी, जिसके वजह से ब्लास्ट हुआ था, वो शक्ति आज भी खींच रही, बराबर बरकरार है। वो शक्ति खींच रही, इसीलिए क्या हो रहा है, तारों की दूरियां बढ़ती चली जा रही, तारों की दूरियां क्या हो रही, बढ़ती चली जा रही। लेकिन इतना ना हो कि इतना खींच दे कि एक दिन पृथ्वी ही फट जाए। आखिर पृथ्वी फट गई तो क्या निकलने लगेगा, लावा निकलने लगेगा, पूरी दुनिया समाप्त हो जाएगी। आखिर वो ज्यादा खींच देगा तो पृथ्वी फट जाएगी, आखिर नहीं खींचेगा तो क्या होगा, आपस में जब वो हो जाएगा, हम लोग तो एक आकाश गंगा तो रही नहीं मंदाकिनी में, तो फिर क्या हो जाएंगे, हम लोग दब जाएंगे, दब जाएंगे नहीं दब जाएंगे। आखिर वो शक्ति समाप्त हो जाएगी। वैज्ञानिक कह रहे हैं एक दिन वो शक्ति समाप्त होगी, तो आखिर वो शक्ति समाप्त हो जाएगी तो क्या होगी, आकर के फिर आपस में मिल जाएगी, और फिर मिल जाएगी तो हम लोग क्या हो जाएंगे, एक मंदाकिनी में रहे, मंदाकिनी उसी में दब जाएगी, काम खत्म हो जाएगा, हो जाएगा नहीं हो जाएगा। तो ज्यादा खींच लिए तब भी दिक्कत है, और नहीं खींचे तब भी दिक्कत। तो जब सिकुड़ के एक हो जाएगा, जिस दिन वो मतलब शक्ति मतलब पूरी क्या होगी, ये टुकड़े जिस दिन मिल करके एक हो जाएंगे, पहले टुकड़ों में बटा, और जिस दिन ये टुकड़े क्या होंगे, मिल करके एक हो जाएंगे, मतलब जब शक्ति वो खत्म हो जाएगी तब क्या होगा, उस घटना को क्या कहा जाएगा, उस घटना को कहा जाएगा सुपर क्रॉन्च। सुपर क्रॉन्च, सुपर क्रॉन्च हो जाएगा। सुपर क्रॉन्च थ्योरी पूछेगा आपसे, सुपर क्रॉन्च थ्योरी क्या है, जब वो जो पिंड जो है सारी आकाश गंगाएं मिल करके एक हो जाएंगी तो सुपर क्रॉन्च होगा। ये कब होगा, जब जो अद्वितीय शक्ति है जो आज खींच रही, जो तारों दूरियां बढ़ रही है, वो जब समाप्त हो जाएगी, वैज्ञानिक कहते हैं एक दिन समाप्त होगी, जिस दिन वो समाप्त होगी उसी दिन सृष्टि समाप्त हो जाएगी, हो जाएगी नहीं हो जाएगी। और ज्यादा फिर खींच लिए ससुरा तब भी दिक्कत है, तब क्या होगा, पृथ्वी फट जाएगी, लावा निकलने लगा, तब भी दिक्कत है। तो इससे क्या होगा, क्रॉन्च, तो सुपर क्रॉन्च थ्योरी हो जाएगी। कौन सी थ्योरी हो जाएगी, सुपर क्रॉन्च थ्योरी। सुपर क्रॉन्च थ्योरी पूछ लेगा तुमसे, क्या बताओगे, सुपर क्रॉन्च मतलब जब आकाश गंगाएं मिल करके एक हो जाएंगी सिकुड़ करके, तो सिकुड़ने की घटना को क्या कहा जाता है, सुपर क्रॉन्च कहा जाता है। और जब एक पिंड मतलब वो हुआ, ब्लास्ट हुआ, ब्लास्ट होकर छोटे छोटे टुकड़े बने, तो उस घटना को क्या कहा जाता है, कौन थ्योरी कही जाती है, बिग बैंग थ्योरी। दोनों थ्योरी याद हो गई आपको, कोई दिक्कत। आगे देखो, अब क्या होता है, इसी आकाश गंगा में, हम इसको अब आकाश गंगा मान लेते हैं, पहले एक पिंड मानते थे, अब क्या मान लेते हैं, आकाश गंगा मान लेते हैं। इसी आकाश गंगा में क्या होगा, एक सूर्य होगा, कहीं सूर्य होगा कि नहीं होगा। जब सूर्य होगा तो सूर्य के चारों तरफ कौन सा पाया जाता है, चारों तरफ होता है जो उनके सबसे नजदीक होता है, कौन होता है, इन्हीं को ग्रह कहा जाता है। इसी में 8 ग्रह आते हैं, उसके जो बाद होता है उसको क्या कहा जाता है, इसको नक्षत्र कहा जाता है। उसी के बाद जो होता है, इसकी संख्या कितनी होती है, 27 होती है। सूर्य एक दिन में कितने नक्षत्र, एक महीने में कितने नक्षत्रों को पार कर लेता है,
2.25 2.25 नक्षत्रों को पार कर लेता है। और इसके जो सबसे बाहर वाले होते हैं उनको क्या कहा जाता है? तारामंडल कहा जाता है। ये कितने होते हैं? 88 या 89 ना, 88 या 89। इस तारामंडल में सप्तऋषि मंडल पाया जाता है। उसमें कौन सा तारा पाया जाता है? ध्रुव तारा। उसके पास में ध्रुव तारा पाया जाता है, जो किस दिशा का बोध कराता है? उत्तर। और एक इसमें होता है हंटर तारामंडल। हंटर में कौन सा ऐसा तारा पाया जाता है जो बहुत चमकता है? साइरस। अच्छा, अब हम लोग बात करेंगे कि ये जो ग्रह है, ये जो ग्रह आए सबसे पहले, तो ये ग्रह कैसे बने? जैसे हम लोगों ने जाना कि तारा कैसे बना। अब वो अंधकार समाप्त हो गया। जो लोग पहले कहा करते थे कि जो आत्माएं होती वही आत्माएं दिखाई देती, ये नहीं है। आपने जान लिया, सच्चाई आपको पता हो गई, आप अर्थात में आ गए। आपको पता हो गया कि तारा कैसे बना है। आपको ये भी पता हो गया कि ब्रह्मांड कैसे बना है, ये भी आपको पता हो गया। अब आपको ये पता होना चाहिए कि ग्रह कैसे बने। ग्रह भी बना, आपको ये तो जरूर पता होना चाहिए। भाई किसी ने आखिर बनाया, किसी ने की थ्योरी लिखी, तो वो भी तो कहीं तो पढ़ के आया होगा, उसको भी पता होगा कैसे बना सब, तो आपको भी पता होना चाहिए। अब ये पता होना चाहिए ग्रह कैसे बने। तो ग्रह कैसे बने, इसके लिए हमको क्या होगा? 3 थ्योरी पढ़नी होगी। 3 थ्योरी, जिसमें 2 थ्योरी फेल हुई, 1 थ्योरी पास हुई थी। लेकिन हम आपको तीनों थ्योरी बताएंगे, क्योंकि बड़े एग्जाम जो होते हैं उसमें 1 थ्योरी जरूर पूछता है। तो इसमें कौन कौन? पहली थी मोनो स्टार थ्योरी। पहली थ्योरी कौन थी? मोनो स्टार थ्योरी। मोनो स्टार थ्योरी। दूसरी थी डुअल थ्योरी। डुअल नहीं, डबल नहीं, डुअल थ्योरी थी, डुअल स्टार थ्योरी। तीसरी थी डबल, ये क्या थी? डबल थी, डबल स्टार थ्योरी। अब मोनो स्टार थ्योरी, डुअल स्टार थ्योरी और डबल स्टार थ्योरी, 3 प्रकार की थ्योरी आपको पढ़ना पड़ेगा। इसको पूरा समझने के लिए क्या है आपको कि ये ग्रह कैसे बने, तो अपनी अपनी थ्योरी है। तो डुअल स्टार थ्योरी, तो इसके लिए क्या होगा, पहले इतना आप नोट कर लें, फिर हम आपको बताते हैं कहानी। कहानी के बाद आपको याद करवाते हैं कैसे आप याद करेंगे। अब देखो, जो थ्योरी है मोनो स्टार थ्योरी है, इसको किसने दिया था? 2 लोगों ने दिया था, कांट और कौन? लाप्लास। कांट और लाप्लास ने दिया था। ठीक। डुअल स्टार थ्योरी किसने दिया था? 2 लोगों ने दिया था, चैम्बर और जीन्स ने। हाँ, चैम्बरलेन और जीन्स ने दिया था। डबल स्टार थ्योरी किसने दिया था? लिल्टन मतलब एक ही व्यक्ति ने दिया था। तो सक्सेस कौन हुई? ये इनकी जो थ्योरी थी, चारों थ्योरियां फेल हो गई। मतलब ये जो थ्योरी दिए दोनों लोग मिलकर के, वो भी फेल हो गई। ये भी जो थ्योरी दिए वो भी फेल हो गई। पास कौन थ्योरी हुई? ये जो आज भी मान्य है। लेकिन क्वेश्चन हर जगह से बनता है। इसको याद कैसे करेंगे आपको याद करवा देते हैं पहले, उसके बाद आगे चलते हैं। याद कैसे करेंगे? एक बार जो लिल्टन नाम का एक व्यक्ति था, किस नाम का? लिलीटन नाम का एक व्यक्ति था। लिलीटन ने अपनी मोनो को लिवाया और लिवा करके घूमने के लिए चल दिया। लिलीटन ने किसको लिवाया? अपनी मोनो को लिवा करके घूमने के लिए चल दिया। तो जब गया तो पहुंच गया मान लीजिए कानपुर बिग मार्केट। ठीक, बिग मार्केट में गया तो मोनो ने कहा कि हमें जींस चाहिए। अब इनके पास पैसे तो थे नहीं, इसके पास लिलीटन के पास पैसे नहीं थे। तो इन्हें क्या किया, बिग मार्केट में देखा होगा, तुम गए होगे तो उसमें कोई बैठता नहीं बेचने वाला। आप सामान देखते रहे, जो सामान आपको लेना वहां से ले लीजिए, गेट पर आइए, पेमेंट करिए, बाहर निकल जाइए। तो अब इनके पास पैसे नहीं थे और क्या था, लिलीटन को अब जींस देना था तो देना था भाई, क्योंकि मोनो का आदेश था। अब मोनो को घुमाने ले गए, पैसे है ही नहीं, तो क्या करें। लिलीटन ने गए, वहां चैम्बर बने हुए थे। क्या बने हुए थे? बाजार में क्या बने हुए थे? चैम्बर बने हुए थे। अलग चीज एक चैम्बर में तो होगी, सारी चीज एक चैम्बर में नहीं होगी। तो जिस चैम्बर में जींस रखी थी उस चैम्बर से उन्होंने क्या किया, चैम्बर से जींस लीन मतलब लीन माने लिया, चैम्बर से जींस लीन और लेकर के चुरा लिया जींस को। और चैम्बर से जींस लीन मतलब पैसे थे नहीं, चुरा लिए जींस को। और चुरा करके कहाँ निकल लिए बाहर, लेकिन वो देख नहीं पाया उस समय कैमरे में, जो वहां गेट पे था। पास हो गए, अब दोनों लोग निकल आए, कानपुर के थोड़ा आगे निकले, गंगा बहराज वाले पुल के मान लीजिए आगे पहुंचे थे, तो पीछे से वो लाठी लेके चला आ रहा दौड़ता हुआ। तो मोनो ने देखा, कहे कि वो पीछे बहुत लोग चले आ रहे हैं लाठी लेकर के।
तो वो तो जान ही रहा था, वो क्या जान रहा था, वो तो जान ही रहा था क्या किस लिए आ रहा है। तो उसने बहाना बना लिया। क्या बहाना बनाया? कहा कि कांटा लग गया। क्या कहा? कांटा लग गया। बैठ गया पाँव पकड़ के, कहे कांटा लग गया। अब कांटा लग गया तो मोनो को तो कोई बात पता नहीं थी, वो सारे लोग पास आ गए। तो उसने कहा कांटा लग गया। तो मोनो कहे चलोगे कि लाप्लास भी निकालते हैं। वो जान नहीं थी किसका कुछ नहीं लगा, तो कहा क्या लाओ, लाप्लास भी निकालते हैं। तो लाप्लास, लाप्लास से क्या हो जाएगा, लाप्लास। कहा लाप्लास भी निकालते हैं। वो जान गए कि ऐसे बहाना बना के बैठा है, बस वहीं पर मार कूट के जिनसे ले लिए वापस चले गए। बस कहानी यही है। अब कैसे याद करेंगे? कौन गया? लिलीटन। किसको लिवा के? अपनी मोनो को लिवा के। कहाँ गया? बिग मार्केट। मोनो को लिवा के गया। उसके बाद पैसे नहीं थे तो उसने चैम्बर से क्या किया? चैम्बर से जींस ली और ले करके कहाँ चला? जैसे गंगा महाराज के आगे पहुंचा तो वो पीछे से आ रहे, तो काहे का बहाना बनाया कि कांटा लग गया, पाँव पकड़ के बैठ गया। तो उसकी मोनो ने क्या कहा? लाप्लास निकालते हैं। तो वो जान गए सारे कि बहाना बना रहा है। बस आपको याद होगा, नहीं याद हो जाएगा? याद हो गया? चलो अब देखते हैं इनकी थ्योरी को। जब याद हो गया तो थ्योरी देखते हैं। भाई बताइए कौन व्यक्ति था जो गया था? लिलीटन। किसको लिवा के? मोनो को लिवा के। वहां गया तो मोनो ने क्या मांग की? जींस की। तो उसने जींस कहां से ली? चैम्बर से जींस ली ना, चैम्बर से जींस ली और लेकर के जैसे निकला तो बाहर काहे का बहाना बनाया? कांटा लग गया। तो उसकी मोनो ने क्या कहा? लाप्लास निकालते हैं। तब बस याद हो जाएगा, नहीं याद हो जाएगा? तो देखो कांट की थ्योरी देख लीजिए पहले। कांट ने क्या बताया? कांट की थ्योरी क्या थी? कांट ने बताया सूर्य, सूर्य क्या था? एक आग का गोला था। सूर्य एक आग का गोला था जो नाच रहा था, मतलब चक्कर लगा रहा था। चक्कर लगा रहा था, चक्कर लगाते लगाते क्या हुआ? उससे कुछ कण निकले जो बाहर आ गए। बाहर आ गए वही ग्रह बन गए। जो क्या निकले? उससे कुछ कण निकले जो बाहर आ गए, वही क्या बन गए? वही ग्रह बन गए। इसने थ्योरी दिया कि सूर्य क्या था? एक आग का गोला था जो चक्कर लगा रहा था। वो चक्कर लगाते लगाते क्या हुआ? कुछ कण उसके जो थे वो बाहर निकल गए। वो बाहर निकले जो कण वही क्या बन गए? वही ग्रह बन गए। लेकिन बाद में क्या हुआ? कहे बाद में क्या किया गया? पता लगाया गया कि भाई देखा गया कि इनका जो स्वरूप था वो इनसे मिल ही नहीं रहा था सूर्य के स्वरूप से। भाई जब ये आखिर इससे निकले तो इससे मिलना चाहिए, तो ये मिल ही नहीं थे, मैचे नहीं कर रहा था। तो कहे यार कांट तुम झूठ बोलते हो, ये तो है ही नहीं। तो जब मैचे नहीं कर रहा तो कांट की थ्योरी क्या हो गई? फेल हो गई, क्योंकि ये मैच नहीं किए। जो ग्रह थे इसका आकार दूसरा था, सूर्य का दूसरा था, तो उससे मैचे नहीं किए। तो क्या हुआ? इनकी थ्योरी फेल हो गई। तो इन्होंने क्या बताया? कांट ने क्या बताया था? कांट ने क्या बताया था? कांट ने बताया था कि एक सूर्य था, सूर्य जो चक्कर लगा रहा था उससे क्या हुआ? कुछ टुकड़े निकल के बाहर हो गए, वही ग्रह बन गए। लेकिन वो ग्रहों की जो स्वरूप था वो सूर्य से नहीं मिल रहा था, इसलिए उनकी थ्योरी क्या हो गई? फेल हो गई। इनकी थ्योरी काम खत्म। दूसरी थ्योरी किसकी आती है? लाप्लास की। किसकी थ्योरी आती है? लाप्लास की थ्योरी। लाप्लास ने क्या बताया? अब इसने किसकी नकल की होगी? इसने बिग बैंग थ्योरी की नकल की है कि बिग बैंग थ्योरी में क्या हुआ? वो ब्लास्ट हुआ, छोटे छोटे टुकड़े में बढ़ गया, आकाशगंगाएं बन गई। तो उसने उसी की नकल की, लेकिन इससे मैच नहीं कर पाया। जब मैच नहीं कर पाया तो इसकी थ्योरी फेल हो गई। फिर इसने क्या बताया? इसने बताया कि सूर्य क्या होता है? ये जो सूर्य है ये चक्कर लगाता है, चक्कर लगाता, चक्कर लगाते लगाते क्या होता है? इसके ऊपर की एक परत जो है वो निकल जाती है। ऊपर की क्या होती है? एक परत निकल जाती है, ऊपर वाली परत निकल जाती है। और बाद में इसमें ब्लास्ट होता है। बाद में क्या होती है? वही परत, जैसे कोई चीज हो यार ऐसे गोल गोल हो तो उसके ऊपर की एक परत निकाल लीजिए आप। तो ये कहता है कि सूर्य चक्कर लगाता है लेकिन इसकी ऊपर की एक परत निकल जाती है, जो बाद में क्या होता है? ब्लास्ट होता है। ब्लास्ट होकर के क्या होता है? 8 ग्रहों में टूट जाती है। बाद में क्या होता है? 8 ग्रहों में टूट जाती है। लेकिन बात उससे नकल इसने की है कि नहीं की? उसने कहा कि सूर्य गोल गोल चक्कर लगाता है जिससे क्या होता है? कुछ कण निकल जाते हैं, वही ग्रह बन गए। इसने क्या कहा? इसने कहा कि सूर्य नाचता है, उससे एक परत निकल जाती है, उसी का ब्लास्ट होता है, ब्लास्ट होकर के क्या हो जाता है? ग्रह बन जाते हैं। लेकिन इनके भी ग्रह क्या हुए? इससे मैच नहीं किए। इनके भी ग्रह इससे मैच नहीं किए, तो इनकी भी थ्योरी क्या हो गई? फेल हो गई।
जब इनकी थ्योरी फेल हो गई तो फिर कौन आता है? डुअल स्टार थ्योरी। डुअल स्टार थ्योरी में पहले कौन आता है? चैम्बरलिन। चैम्बरलिन आता है। डुअल स्टार थ्योरी में कौन आता है? चैम्बरलिन आता है। चैम्बरलिन ने बताया डुअल का मतलब होगा डबल, डुअल का मतलब डबल, दो। तो उसने बताया एक सूरज था, सन था, और एक सन के पास में ही एक तारा और था। सन के पास में ही एक तारा और था, लेकिन वो वाला तारा ना समझ लेना जो हमने पहले भी बताया था कि सूरज के पास कौन तारा था? कौन? प्रोसिमा सेंचुरी तारा। प्रोसिमा सेंचुरी नहीं था। इसने बताया कि सन के पास एक स्टार और था, उसमें गुरुत्वाकर्षण बल बहुत अधिक था। उसमें गुरुत्वाकर्षण बल बहुत अधिक था। उसने क्या किया? सूरज से कुछ चीजें खींच ली। इसमें गुरुत्वाकर्षण बल बहुत अधिक था, तो इसने क्या किया? सूरज को अपनी तरफ खींच लिया और खींचा, फिर ब्लास्ट हुआ। ब्लास्ट होके क्या हो गया? 8 उसमें बढ़ गया, यही ग्रह बन गए। लेकिन ये ग्रह इससे मैच नहीं किए, और अगर मैच भी कर जाते तो ये वाला कहां चला गया? तारा मिला नहीं कहीं। यहां तो सिर्फ कौन मिला? प्रोसिमा सेंचुरी मिला। प्रोसिमा सेंचुरी पर पहुंचने के लिए 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड की चाल से चलना होगा। क्या ससुरा वहां पहुंच पाए होंगे? तो ये तो मतलब इनकी भी झूठ थ्योरी हो गई, इनकी भी थ्योरी क्या हो गई? फेल हो गई। फिर आता है दूसरा कौन? जीन्स। अब इसका क्या होता है? ये जीन्स आता है। अब जीन्स क्या है? जीन्स का क्या? जीन्स भी जब डुअल थ्योरी का है तो डबल बताएगा। डुअल थ्योरी का उसने भी बताया एक सूरज था, एक सूरज था और एक दूसरा मतलब उसी के पास में तारा था। एक सूरज था, एक दूसरा तारा था। इसने भी बताया था दूसरा तारा। उसने भी वही बताया कि एक दूसरा तारा था। दूसरा तारा था, वो तारा क्या कर रहा था? जब सूरज के पास जाता था, नेरे से खींचता था तो ज्यादा सूरज को खींच लेता था, जब दूर से खींचता था तो कम खींच लेता था। तो उसने कहा जो खींचता था सूरज को, उसी से जब पास से खींचा तो बड़ा निकला, जब नेरे से खींचा तो छोटा निकला। तो कहा कि जो पास से खींचा वो बड़ा तारा, भड़कवा तारा बन गया, जैसे बृहस्पति बन गया, बृहस्पति ग्रह बन गया। जो छोटे से खींचा जैसे बुध बन गया। तो उसने कहा कि इस प्रकार से 8 तारे बन गए। उसने क्या कहा? कि इस प्रकार से 8 ग्रह बन गए। उसने कहा इस प्रकार से 8 ग्रह बने, लेकिन इसकी थ्योरी भी फेल हो गई। क्यों? क्योंकि ये भी इससे मैच नहीं कर रहा था। आज वो तारा जब कहीं पता नहीं लगा है तो फिर इस थ्योरी कहां से आप किया गई? तो ये सारी थ्योरियां क्या हो गई? फेल हो गई। अब हमें किसकी पढ़ना है? लिलीटन की थ्योरी। तो पहले तो इसको नोट कर लीजिए, फिर लिलीटन की थ्योरी वाले कांट लाप्लास, मोनो स्टार थ्योरी देने वाले, डुअल स्टार थ्योरी देने वाले चैम्बरलिन और जीन्स। चैम्बर से क्या लिया? जीन्स लिया, तो चैम्बरलिन जीन्स। डबल स्टार थ्योरी देने वाले लिटन। तो अब बताइएगा कि ग्रह की उत्पत्ति की कितनी थ्योरियां हैं? 3। अब जो कांट ने थ्योरी दी वो क्या थ्योरी दी? चलो अगली देख लो भाई। अगली आती है लिलीटन की थ्योरी। लिलीटन थ्योरी। लिलीटन थ्योरी क्या है इसको देखिएगा। लिलीटन ने बताया कि सूर्य के पास डुअल, डबल मतलब होगा डबल, और डुअल का मतलब भी डबल था। ये डबल है, डबल मतलब 2 आगे और बताएगा। वो डुअल था तो 2 ही, उसमें 2 ही हुआ करते थे। डबल में क्या होगा? 2 और होंगे, 3 हो जाएंगे ना। तो ये था सन, और सन के पास क्या है? एक तारा था, और उस तारे में जब ईंधन समाप्त हुआ तो क्या हुआ? एक बड़ा तारा बन गया। उस तारे में जब ईंधन समाप्त हुआ तो क्या हुआ? एक बड़ा तारा बन गया। इस बड़े तारे को क्या कहा जाता है? लाल दानो तारा कहा जाता है। और लाल दानो तारा विस्फोटक तारा होगा। लाल दानो तारा विस्फोटक तब कब होगा? जब अभिनव तारा होगा। जब उसकी क्या होगा? उसका द्रव्यमान कितना होगा? 1.44 से अधिक होगा। जो चंद्रशेखर सीमा है उससे बड़ा होगा, तभी तो विस्फोटक तारा होगा। जब चंद्रशेखर सीमा कितनी है? 1.44 गुना उसके किसके? सूर्य के द्रव्यमान से ना। तो ये क्या होगा? अभिनव तारा होगा ना। विस्फोटक तारा तभी तो बनेगा, ये अभिनव तारा होगा। तो इसने बताया, किसने? लिलीटन ने बताया कि एक क्या था? एक आपका बड़ा तारा था। बड़े तारे को क्या कहते हैं? लाल दानो। लाल दानो तारा, जिसको अभिनव तारा कहा जाता है। अभिनव तारा जो था उसमें विस्फोट हुआ, और विस्फोट हुआ तो क्या हुआ?
छोटे छोटे टुकड़ों में बट गया। वो क्या हो गया? छोटे छोटे टुकड़ों में बट गया। और छोटे छोटे टुकड़ों में बटा और वो टुकड़े जब मिल करके एक हो गए तो क्या बना? ब्लैक होल बन गया। क्या बना? एक ब्लैक होल तारा बन गया। और ब्लैक होल तारा जो था उस तारे ने क्या किया? इस पहले वाले तारे को निकल गया। ब्लैक होल तारे ने किसको निकल लिया? इसको पूरा निकल गया वो। अब बताइए इसने दूसरे ने क्या बताया कि भैया एक तारा था, उसी के पास एक बड़ा तारा था, दानव तारा, जिसको अभिनव तारा कहते। तो उसमें विस्फोट हुआ तो छोटे छोटे टुकड़ों में बटा तो उससे ग्रह की उत्पत्ति हो गई। और ग्रह की उत्पत्ति हुई तो वो जब आगे बढ़े तो क्या हुआ? एक ब्लैक होल बना। कुछ मतलब एक, अब इसके टुकड़े का इतने आठे हुए होंगे, बहुत टुकड़े हुए होंगे ना, कुछ टुकड़े मिल करके एक ब्लैक होल बनाए, ब्लैक होल स्टार बनाए। और ब्लैक होल स्टार ने क्या किया? इस पहले वाले तारे को निकल गया। अब बताओ, इसने तो वही वाला काम किया, जज वकील वाला काम। क्या किया कि भैया जब ये इसको निकल गया तो बचे नहीं, मिलाओगे किससे इसको? जब किसी से मिले नहीं करो तो गुड़ मिले चाहे ना मिले तब तो सही मानना ही पड़ेगा। अब कुछ बचे नहीं। इसने ये तो बताया नहीं कि सूर्य से निकल के गया कि सूर्य से तुम मैच करा लोगे। इसने ये बताया कि ये तारा था, उसके बाद एक तारा और था, बड़ा तारा, वो तारा विस्फोट हुआ, उससे ग्रह बने और उस तारा से एक ब्लैक होल बना, उस तारे को खा गया, वो तारों नहीं मिला। वो जब खाई गया तो मिलेगा कहाँ? तो इसकी थ्योरी माननी पड़ेगी नहीं माननी पड़ेगी? उसने दिमाग लगा लिया और दिमाग लगाया, वही आज मान्य, उसकी थ्योरी मान्य। भाई आप मिलाओगे, किससे मिलाओगे इसका रूप? जब वो तारा खा ही गया तो तारे से मिला ही नहीं पाओगे, सूर्य से उसने बताया नहीं निकला है, बताया। तो जब सबूत नहीं तो क्या होगा? किसी को भी जुर्म देना, मतलब सबूत नहीं है तो आपने किया हो, कत्ल ना किया हो, आपको सजा सुनाई जाएगी। बिना सबूत के क्या है? जज साहब जो कहेंगे वही मानना पड़ेगा। अब इन्होंने जो कह दिया लिलिटन ने वही माना गया। इनकी थ्योरी इसीलिए पास हो गई, यही थ्योरी आज मान्य, इनकी थ्योरी पास हो गई इसीलिए मान्य है। अच्छा, अब बात क्या हुआ? सूर्य के अब ग्रह, अब पता हो गया कि ग्रह की उत्पत्ति कैसे बनी, ग्रह कैसे बने, आपको पता हो गया ना ग्रह कैसे बने? कि लिलिटन ने बताया एक तारा था, एक बड़ा लाल दानव तारा था, उसमें विस्फोट हुआ, विस्फोट होकर के छोटे छोटे टुकड़ों में बैठा, वही ग्रह बन गए। और ग्रह बने तो फिर क्या हुआ? उससे एक ब्लैक होल बना जो उस तारे को निकल गया। कुछ बचे नहीं, सबूत नहीं बचा, मिलाओगे किससे ससुरा? वो सबूत छोड़ देते थे। वो कहते थे इससे एक लेयर निकली, वो लेयर विस्फोट हुआ, उस लेयर से ये बन गया, तो लेयर को फिर इससे मिलाया जाता था सूर्य से, तो उससे मैचे नहीं करता था, थ्योरी फेल हो गई। उसने सारे सबूतें खा गया, क्या वो खा गया तारा को, तारे नहीं बचा तो क्या कर, किससे मिलाओगे तुम? तो उसकी पास हो गई थ्योरी। अब पास हो गई तो ये क्या, कौन सी थ्योरी कहलाएगी? लिलिटन थ्योरी। यही सब जगह क्या है? यही मान्य है, हर जगह ये थ्योरी मान्य। अब आपको पता हो गया कि ग्रह कैसे बने। कोई आपसे पूछ ले कि भाई ग्रह कैसे बने तो आप बता लेंगे ना? ब्रह्मांड कैसे बना आप बता लेंगे ना? तारा कैसे बने आप बता लेंगे ना? तो आपको पता हो गया। लेकिन भाई बताओ, ये ससुरा जब तारा फूटा होगा तो क्या थोड़े नहीं होंगे, बहुत होंगे ना। तो कुछ छोटे छोटे ग्रह बने जिनको क्षुद्र ग्रह कहा जाता है। तो क्षुद्र ग्रह कहा जाता है। तो ग्रह जब बन गए तो ग्रह क्या होता है? सूर्य के चक्कर लगाते हैं। तो सूर्य के चक्कर जब लगाते हैं तो जितनी दूर जो ग्रह होता है, जो दूर ग्रह होता है, जैसे ये गया, ये दूर ग्रह है, तो ये दूर ग्रह जो हुआ तो जैसे शनि। अब शनि क्या हुआ? शनि में जो गुरुत्वाकर्षण था तो शनि ने कहा कि जितने छोटे छोटे क्षुद्र ग्रह हैं, आओ तुम हमारा चक्कर लगाओ। ग्रह इसने क्या कहा कि जो छोटे छोटे तारे हैं, शनि ने कहा कि जो छोटे छोटे तारे हैं उनको अपनी तरफ खींच लिया। दूर वाले भाई ये सूर्य का चक्कर लगाएंगे, दूर वाले जब दूर वाले पहुंचा तो शनि ने कहा कि जो छोटे छोटे तारे थे वो किसका चक्कर लगाने लगे। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा, क्षुद्र ग्रह किस ग्रह का चक्कर लगाते हैं? शनि ग्रह का चक्कर लगाते हैं। क्षुद्र ग्रह किस ग्रह का चक्कर लगाते हैं? शनि ग्रह का चक्कर लगाते हैं। और इसके आगे कौन आता है? अरुण। तो अरुण ना, तो अरुण भी जो था उसने भी कुछ क्षुद्र ग्रहों को खींचा, उसके भी कुछ चक्कर लगाने लगे। उसके आगे क्या है? वरुण। वरुण ने भी किसको खींचा? कुछ क्षुद्र को खींचा, उसके भी चक्कर लगा लगे। तो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि इनमें से कौन सा ग्रह है जिसका क्षुद्र ग्रह चक्कर नहीं लगाते हैं? तो ये तीन है जिनका क्षुद्र ग्रह चक्कर लगाते हैं, इसके अलावा जो आ जाएगा वही नहीं होगा। तो आपको पता हो गया, ये क्वेश्चन पूछा जाता है परीक्षा में, ठीक है। अब इतना नोट करो फिर आगे बढ़ते हैं। काम ऐसा होती है, इसको क्या कहा जाता है? कोर कहा जाता है, ठीक। ये जब कोर जो होता है, ये कोर, अब कोर इसका टेम्परेचर कितना होता है? सूर्य में जो अंदर की सबसे परत होती है उसको कोर कहा जाता है। और कोर में
टेम्परेचर कितना होता है? 15 मिलियन सेंटीग्रेड। 15 मिलियन सेंटीग्रेड। कि आप आखिर यहां तक पहुंच जाओगे तो पहले तक जाओगे 100 किलोमीटर पहले से, काम खत्म आपका जल के। 15 मिलियन सेंटीग्रेड इसका तापमान होता है यहाँ का। और इसमें क्या होता है? इसका हाइड्रोजन का हीलियम में संलयन होता है कि नहीं होता है? और किस रूप में पाया जाता है? ये वाली परत किस रूप में होती है? प्लाज्मा के रूप में होती है। प्लाज्मा रूप में होती है ये परत। किस में होती है? प्लाज्मा। अब जब इतना टेम्परेचर होता है हाई, तो यहाँ से क्या होता है? कुछ रेडियो किरणें निकलती है, रेडियो एक्टिव किरणें निकलती है। रेडियो किरणें निकलती है, जो निकलती तो यहाँ से, लेकिन दिखती किस वाले में? इस वाले में, इसमें की दिखती है। तो इस परत को क्या कहा जाता है? रेडिएटिव। रेडिएटिव कहा जाता है। रेडिएटिव। रेडिएटिव परत होती है। दूसरी परत कौन सी होती है? अभी याद हम आपको करवा देते हैं, याद हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, पहले देख लीजिएगा। ये रेडिएटिव परत होती है। और सबसे लास्ट वाली कौन होती है? कनेक्टिव परत होती है। लास्ट वाली कौन होती है? कनेक्टिव। चलो पहले इसी को याद करवा देते हैं। देखो सबसे पहले क्या याद करोगे? कोर। कोर जानते हो क्या होता है? किनारा नहीं जानते हो? कोर जानते हो ना? तो ये क्या हुआ? जो छोटा वाला, जैसे ईंट हो ये, तो ईंट में क्या पूरे ईंट को कोर कहोगे? नहीं, ये इसको कहोगे ना। तो जो छोटा वाला भाग होगा उसी तो कोर कहोगे। तो इस पूरे सूर्य में छोटा सबसे कौन होगा? यही तो होगा। तो इसको क्या कहोगे? कोर। जैसे ईंटे की ये कोर होती है, उसी प्रकार से इसका भी छोटा भाग क्या कहलाएगा? कोर कहलाएगा। इसको क्या कैसे याद करोगे? रेडी हो जाओ भैया, तैयार हो जाओ, रेडी हो जाओ। नहीं कह रेडी हो जाओ, आप रेडी हो जाओ, लेकिन आगे क्या जोड़ना है? एक्टिव जोड़ना है। रेडी हो जाओ, और रेडी में क्या? एक्टिव होके रेडी होना है। तो रेडी हो जाओ तो एक्टिव आगे जोड़ दीजिए। कहें कि भैया हमसे तुमने बोला कि भैया रेडी हो जाओ, हमने कहा एक्टिव है यार, पहले से हम एक्टिव हैं, हम रेडी हो गए हैं। रेडी हो जाओ तो क्या जोड़ना है आगे? एक्टिव। तो रेडी एक्टिव। दूसरी कौन सी वह है परत? रेडी एक्टिव। हमने कहा रेडी हो जाओ, तैयार हो जाओ, तो तुमने कहा हम पहले से एक्टिव हैं यार, तुम्हारे कहने से, तो रेडी एक्टिव हो गया। तीसरी कौन है? काने एक्टिव। कनेक्टिव है। तो कनेक्टिव मतलब क्या होगा? कान प्लस एक्टिव ना, कनेक्टिव ऐसे होता है। कन प्लस एक्टिव, तो कन प्लस एक्टिव होगा कनेक्टिव ना। तो कन प्लस जब एक्टिव होगा, कन प्लस एक्टिव, तो इसमें क्या ध्यान रखिए? कनवा व्यक्ति क्या हुआ? एक्टिव हुआ। कौन एक्टिव हुआ? या कान एक्टिव कर लो ना, कनेक्टिव होता है कान एक्टिव। कान क्या हो गया? एक्टिव हो गया, तैयार हो गया। कान क्या हो गया? एक्टिव हो गया। काहे के लिए? सुनने के लिए। पहले कैसे याद करोगे? छोटी वाली क्या होगी? कोर होगी। दूसरा क्या है? रेडी हो जाओ यार, तुमने कहा हम पहले से एक्टिव हैं, तो रेडी एक्टिव हो जाएगा। तीसरा क्या हो जाएगा? कौन एक्टिव हुआ? कान एक्टिव हुआ, कनवा एक्टिव कर लीजिए, कान एक्टिव हुआ ना, तो कान हुआ कनेक्टिव। तीनों प्रत्यय याद होंगे नहीं? याद हो जाएंगे। सुनने के लिए क्या एक्टिव हो गया? कान एक्टिव हो गया। और दूसरा रेडी, फिर हमने कहा तो क्या हो गया? रेडी एक्टिव हो गया। और तीसरा कोर। तो मन में तो तीन परतें होती, तीनों याद हो गई नहीं? याद हो गई। पहली क्या? कोर। दूसरी क्या? रेडी हुआ, उसमें क्या जोड़ना है? एक्टिव जोड़ना है, तो रेडी एक्टिव हो गया। तीसरी क्या? कान एक्टिव हो गया, तो कनेक्टिव जोड़ना। कोई दिक्कत? ठीक। अब देखिए कोर क्या होता है? इसका डिग्री कितने डिग्री सेंटीग्रेड? सूर्य के कोर में टेम्परेचर कितना होता है? 15 मिलियन डिग्री सेंटीग्रेड। और जब 15 मिलियन डिग्री सेंटीग्रेड जहां टेम्परेचर होगा, वहां से कुछ रेडियो एक्टिव किरणें निकलेंगे नहीं निकलेंगे? तो यहाँ से कौन कौन निकलती हैं? एक्स किरणें निकलती हैं, एक्सरे निकलती है, एक्सरे। और गामा किरणें निकलती हैं यहाँ से, गामा रे। और कौन किरणें निकलती हैं? गामा। और प्रकाश को क्या कहा जाता है फिजिक्स में? बताओ। फोटान। फोटान। तो देखो एक्सरे किरणें क्या होती है? एक्सरे किरणों की इतनी पावर क्षमता होती है, जो एक्सरा कराने जाते हो ऐसे दिखाता है बस एक्सरा हो गया, तुम जान ही नहीं पाते एक्सरा हो गया ना। कितनी जल्दी एक्सरा हो जाता है। एक्सरा में इतना पावर होता है, इतनी होती कि थोड़ा ज्यादा टेम्परेचर कर दिया जाए, मां से निकल जाएगा पूरा, मां से खा जाएगा पूरा, मां से चला जाएगा।
और उससे ज्यादा गामा में होता है। गामा में क्या होता है, मास हड्डी दोनों गल जाएंगी, कुछ भी नहीं बचेगा, दोनों ही चले जाएंगी। तो ये किरणें जो एक्स किरणें होती हैं और गामा किरणें होती, फोटान होता है। तो ये यहां से निकली ना, यहां से निकली फोटान, तो क्या होता है, और जो ये कनेक्टिव होता है, इसमें क्या होता है, इसमें क्या पाया जाता है, इसमें हाइड्रोजन पाया जाता है। हाइड्रोजन तो ही होता है, हाइड्रोजन का हीलियम में होता है, तो हाइड्रोजन परत होती है। ये कौन सी परत है, ये हाइड्रोजन परत होती है। ये आपकी हाइड्रोजन परत है। सूर्य की किरण यहां से निकली, फोटान क्या होता है, प्रकाश तो आप देखते ही सूर्य से निकलता है, आता है यहाँ, यही तो प्रकाश है सूर्य का। तो ये तो जो फोटान निकलता है वो निकल करके इसको पार करते हुए निकल आता है, कहाँ, पृथ्वी पर आ जाता है। ये तो पृथ्वी पर आ जाता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है ना। लेकिन फिर क्या होता है, ये फोटान निकल करके यहाँ आया, चला आया, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन यहां से क्या होता है, इतने टेम्परेचर से कुछ, जब बहुत टेम्परेचर हो जाता है, इतना 15 मिलियन डिग्री सेंटीग्रेड जहां टेम्परेचर होगा यार, 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे पानी उबाल के डाल दो, पूरी खाल चली जाएगी, कुछ नहीं बचेगा, बचेगा। और जहां 15 मिलियन डिग्री सेंटीग्रेड तापमान होगा, वहां से क्या होगा, कुछ लावा निकलेगा, नहीं निकलेगा। तो कुछ किरणें निकलती है, तो निकल करके क्या होती, कुछ का टेम्परेचर क्या होता है, निकलती है तो निकल करके निकलती ही चली जाती है। उनका टेम्परेचर कितना होता है, 7000 डिग्री सेंटीग्रेड। जिनका टेम्परेचर 7000 डिग्री सेंटीग्रेड होता है वो फिर वापस नहीं आते। वो प्रकाश, जैसे यहाँ से लावा निकला, ज्वाला निकली, वो ज्वाला निकल के चली जाती निकलती हुई। लेकिन कुछ क्या होता है, कुछ ज्वालाएं यहाँ से निकलती, ज्वाला माने आग, आगे तो निकलेगी, आग से आग निकलेगी, और क्या निकलेगा, कुछ आग निकलती है, 7000 टेम्परेचर से निकलती है, निकलती चली जाती है। कुछ क्या होता है, कुछ यहां से निकलती है ज्वाला जो 4000, लगभग 5000 मान लीजिए, 5000 डिग्री सेंटीग्रेड से निकली, लेकिन ये फिर जा नहीं पाती। इसमें गुरुत्वाकर्षण के कारण क्या होता है, ये फिर लौट आती, कहां से, जो ये हमारी होती है हाइड्रोजन परत होती है, इस हाइड्रोजन, जो हाइड्रोजन परत को क्या कहा जाता है, सेल कहा जाता है ना, जो हाइड्रोजन सेल होती है, इसके बीच वाले गैप से पुनः वापस आती है। तो एक क्या होती है, एक प्रकाश की ज्वाला जो निकली वो कहाँ गई, सीधा चली गई, तो ये क्या कहलाएगी, सौर से निकली तो सौर ज्वाला कहलाएगी, नहीं कहलाएगी, सौर ज्वाला कहलाएगी। अब ये सौर ज्वाला वहां से निकली, यहां से निकली, और निकल करके इतने 7000 टेम्परेचर डिग्री सेंटीग्रेड से निकली, तो फिर वापस नहीं आई। जिसका टेम्परेचर ज्यादा वो चला जाएगा आगे, ये चली गई सीधा, सीधा जाती है, तो फिर क्या होती है, आसमान में इधर उधर घूमने लगती, स्वतंत्र हो जाती। सूर्य इसको खींच नहीं पाता, जब खींच नहीं पाता, कहता ससुरा बहुत दिन में मिला घूमने को, जैसे गैया बंधी हो घर में, रोज उसको बांधे रखो, एक दिन छूट जाएगी तो पकड़े मिलेगी तुमको। गांव में इधर उधर बहुत घूमेगी वो, जहां उसका मन होगा बहुत दौड़ेगी ना, दौड़ा लेगी तुमको, चाहे जितना दौड़ाओ तुम। तो यही प्रकार इसका हुआ, अभी तक बेचारे यहाँ बंद थे, यहाँ से निकले तो फिर क्या होते हैं, आसमान में इधर उधर